यह कहानी है एक नगर में रहने वाले दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम राम टहल और छोटे भाई का नाम शिव टहल था। राम टहल एक विलासी किस्म का आदमी था, परंतु दुनियादारी के मामलों में वो बहुत ही चतुर था। वह लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। उसका धन बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ छोटा भाई शिव टहल साधु भक्त धर्मपरायण और परोपकारी इंसान था। उसके द्वार पर हमेशा कोई अतिथि आता ही रहता। उसका धन घटता ही जा रहा था। बड़े भाई का पूरे मोहल्ले पर दबदबा था। सभी उसके हुक्म का पालन करते थे। ऐसा कोई ना था जिसने राम टहल से उधार ना लिया हो। सभी उसके ऋणी थे। ऋणी सब्जी वाला उसे सब्जी दे जाता, ऋणी ग्वाला उसे आधे दाम पर दूध दे जाता। छोटे भाई का किसी पर रोब ना था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। दो चार आदमियों को रुपए उधार भी दिए तो सूद के लालच से नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। शिव टहल ने जिसको भी उधार दिया कभी उसका तकादा नहीं किया, ताकि उन लोगों को कभी दुख ना पहुँचे। इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। उसके रुपए भी डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान भी खोल ली, थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी करने लगा। अब शिव टहल को अपनी चिंता सताने लगी कि उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। धन नहीं था और कोई रोजगार भी वह करता नहीं था। ऐसी चतुर बुद्धि भी नहीं थी कि जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती। किसी से ऋण लेने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी नहीं कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग जो होती 2-4 महीने तो जैसे तैसे करके कटे। अंत में चारों ओर से निराशा होकर वह अपने बड़े भाई के पास गया। भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन पोषण का सारा भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब किसकी शरण लूं? बड़े भाई राम टहल ने कहा, इसकी चिंता कोई नहीं है। तुमने कुकर्म करके धन थोड़े ही उड़ाया है। जो कुछ भी किया है उससे हमारे कुल की कीर्ति ही फैली है। मैं तो धूर्त हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने ही तुम्हें ठग लिया। यह तुम्हारा ही घर है। मैंने जो ज़मीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने एक अंत में तुम्हें जितने खर्च की ज़रूरत हो मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, मैं साधु संतों का सत्कार करने के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनो तो जो चाहे दंड दे देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनती है। मैंने अब तक अच्छा काम किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा कभी भी तिरस्कार ना करे। राम टहल ने कहा, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूँगा। बड़े भाई राम टहल की ज़मीन नगर से 10-12 कोस दूर थी। वहाँ पर कच्चा मकान भी था। बैलगाड़ी, खेत की अन्य सामग्रियाँ वहीं पर रहती। शिव टहल ने अपने घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चला गया। वहां उत्साह के साथ काम करने लगा। उसने नौकरों के काम की चौकसी करना शुरू कर दी। उसका परिश्रम फल भी लाया। पहले ही साल में उपज दोगुनी हो गई। खेती का खर्चा आधा रह गया। पर वह अपना स्वभाव कैसे बदलता? पहले की तरह तो नहीं, पर अभी भी 2-4 साधु संत शिव टहल की कीर्ति सुनकर वहां पर आ जाया करते थे और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। वह अपने बड़े भाई से यह भी बात छिपाता था कि कहीं वह क्रोधित होकर उसकी जीविका का आधार छीन न ले, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपने भाई से छिपकर अनाज, भूसा, खली बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए वह मजदूरों से भी कड़ी मेहनत लेता था और खुद भी बहुत ही कड़ी मेहनत करता। धूप, ठंड, पानी, बूंदाबांदी की बिल्कुल भी परवाह न करता, मगर उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसका शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूख सूखा ही मिलता था और उसका भी कोई ठीक समय नहीं था। कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी भी पी लिया। दुर्बलता रोग को पूर्ण रूप
होती है। वे बीमार पड़ने लगा। देहात में दवा दारू की सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने पीलिया का रूप धारण कर लिया और पीलिया ने 6 माह के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया। शिव टहल की मृत्यु का समाचार जब उसके बड़े भाई राम टहल तक पहुंचा तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उसे कभी एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ा था। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से ही चला आता था। वह बहुत रोया और उसे पछतावा भी हुआ कि मैंने अपने भाई की दवा दारू पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने स्वार्थ की चिंता में मैं भूल ही गया, लेकिन मैं क्या जानता था कि पीलिया का ज्वर प्राण घातक होता है। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य ही इसका इलाज करवाता। शायद भगवान की यही इच्छा थी। इसमें मेरा क्या दोष है। अब कोई भी खेती संभालने वाला नहीं था। इधर राम टहल को खेती का मज़ा मिल गया था, साथ ही विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वह गांव के स्वच्छ जलवायु में रहना चाहता था। उसने निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूँगा। लड़का जवान हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंप दिया और राम टहल गांव चला गया। यहाँ पर उसका समय और चित्त विशेषकर गायों की देखभाल में लगता था। उसके पास एक बड़ी अच्छी गाय थी। कई साल पहले उसे बड़े ही शौक से खरीदा था। वह दूध खूब देती थी और सीधी इतनी थी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो कुछ बोलती नहीं थी। वह इन दिनों गर्भवती थी। राम टहल उसे बहुत ही प्यार करता था। वह शाम सवेरे उसकी पीठ चलाता, अपने हाथों से खिलाता। कई आदमी उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार थे, परंतु राम टहल ने उस गाय को नहीं बेचा। जब समय पर गाय ने एक बच्चा दिया तो राम टहल ने बड़ी ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन करवाया। कई दिनों तक गाना बजाना चलता रहा है। इस बछड़े का नाम जवाहर रखा गया। जन्मपत्री भी बनाई गई। उसके अनुसार बछड़ बड़ा ही होनहार और बड़ा ही भाग्यशाली स्वामी भक्त निकलेगा। केवल 6ठे वर्ष पर एक संकट की आशंका थी। अगर वह उसे बच गया तो जीवन पर्याप्त सुख से रहेगा। वह बछड़ा बड़ा ही सुंदर था, अत्यंत मनोहर और दिन भर कलोले किया करता था। राम टहल का मन उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता। वह बछड़ा राम टहल से इतना हिल मिल गया कि उसके पीछे कुत्ते की भांति दौड़ता फिरता था। जब राम टहल शाम और सुबह अपनी खाट पर बैठकर गांव वालों से बातचीत करता तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव को चाटता था। जब राम टहल बछड़े की पीठ पर हाथ फेरता तो बछड़े की आंखें उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को इस बच्चे से इतना स्नेह हो गया कि जब वह उसके सामने चौके में न बैठा हो उसे भोजन का स्वाद ही नहीं मिलता। उसके लिए खास तौर पर एक नौकर रखा गया जो रोज उसे नहलाता धुलाता झाड़ता पोंछता था। जब कभी राम टहल कभी काम से दूसरे गांव जाता तो उस घोड़े पर आता देखकर जवाहर छलांगे मारता हुआ उसके पास पहुंच जाता, उसके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित रह जाते थे। बछड़े जवाहर की अवस्था अब 2 वर्ष की हो चुकी थी। राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहेली के निकालने का निश्चय किया। अब वह बछड़े से बैल हो गया। उसका ऊंचा कद, गठे हुए अंग, कसी हुई मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा ढील, चौड़ा शरीर और मस्तानी चाल थी। ऐसा सुंदर बैल सारे इलाके में नहीं था। बड़ा ही मुश्किल से उसका जोड़ीदार मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि यह जोड़ी बेमेल की है। पर हैरानी की बात यह थी कि जवाहर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वह पैर न उठाता, गर्दन हिला हिलाकर रह जाता। मगर जब राम टहल गाड़ी को हाँकता तो जवाहर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। वह 2-2 कोस दूर तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक संध्या की बात है जब जवाहर नांद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े होकर उसकी मक्खियाँ उड़ा रहा था। एक साधु महात्मा आकर उसके द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने बड़े ही विनय पूर्ण भाव से उनसे कहा, महाराज आप खड़े क्यों हो? महाराज महात्मा बोले, कुछ नहीं बेटा, इसी बैल को देख रहा हूँ। मैंने ऐसा सुंदर बैल कभी नहीं देखा। राम टहल ने कहा, अपने ही घर का बछड़ा है, साक्षात देवता का रूप है। यह कहते हुए महात्मा जी जवाहर के निकट आए और उसके खुर को चूमने लगे। राम टहल ने कहा, आपका शुभ आगमन कहाँ से हुआ है? आज यहीं पर विश्राम कीजिए तो बड़ी दया होगी। महात्मा बोले, नहीं बेटा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी का सफ़र करना है। रातों रात चला जाऊँगा, ठहरने से मुझे विलम्ब होगा। राम टहल ने कहा, तो फिर और भी कभी दर्शन होंगे? हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर से जाना होगा, तब आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा और यहाँ पर ठहरूंगा। आप बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देव रूपी नंदी के सेवा का अवसर मिल रहा है।
इन्हें पशु न मा समझिए, यह कोई महान आत्मा है, इन्हें कष्ट न दीजिएगा, इन्हें कभी भूल से भी न मारिएगा। यह कहकर साधु ने जवारों के चरणों पर शीश नवाया और चले गए। उस दिन से जवार की और भी ज़्यादा खातिर होने लगी। वह पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाता, उसके बाद ही भोजन करता। प्रातः काल उठकर उसके दर्शन करता, यहाँ तक कि उसे अपनी बहेली में जोतना नहीं जाता था। लेकिन जब उसको कहीं जाना होता और बहेली बाहर निकल जाती तो जवार उसमें जुतने के लिए इतना अधीर उत्सुक हो जाता कि सर हिला हिलाकर अपनी उत्सुकता प्रकट करता था। फिर विवश होकर रामटहल को उसे जोतना पड़ता। एक दो बार दूसरी जोड़ी जोत के चला गया तो जवार को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नान में मुंह नहीं डाला। इसलिए वह बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाता नहीं था। उसकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोग भी जवाहर को अनग्रास देना शुरू कर देते। सुबह उसके दर्शन करने तक अक्सर सभी लोग आया करते थे। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो जाए, इसलिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया। पशु चिकित्सक से मिली कई औषधियाँ अपने पास रखी गई। जवार को टीका लगवा दिया गया, कहीं नौकर उसे खरा चारा या गंदा पानी न पिला दे। इस आशंका से वह अपने हाथों से ही खिलाता और बांधता। पशुशाला का फर्श पक्का कर दिया गया, कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। एक दिन की बात है, संध्या हो गई। रामटहल नांद के पास खड़ा जवाहर को खिला रहा था कि इतने में अचानक वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उसे देखते ही पहचान गया। जाकर दंडवत प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा और उनके भोजन का प्रबंध करने लगा। इतने में अचानक जवाहर ने जोर से डकार ली और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़ता हुआ उसके पास आया। जवाहर की आंखें पथरा गई थी। उसने एक स्नेहपूर्ण दृष्टि राम टहल पर डाली और चित हो गया। राम टहल घबराते हुए घर से दवाई लेने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ समय ना आया कि खड़े खड़े इसे क्या हो गया। जब वह घर से वैसे दवाई लेकर लगा तब तक जवाहर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतना दुखी नहीं था जितना कि जवाहर की मृत्यु पर था। वह बार बार लोगों को रोकने और दौड़ दौड़ कर जवाहर के शव के पास जाता और उससे लिपट लिपट कर रोता। पूरी रात उसने रो रो कर काटी। प्रातःकाल उसकी लाश उठाई गई, उसका विधिपूर्वक दाह संस्कार किया गया। राम टहल ने स्वयं उसे अग्नि दी। शास्त्र अनुसार सब संस्कार किए गए। 13वें दिन गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। उन साधु महात्मा को राम टहल ने अब तक जाने नहीं दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी ही सांत्वना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहर को कौन सा रोग हो गया था। ज्योतिषी ने भी उसकी जन्मपत्री में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा ना होगा, लेकिन मैंने इस तरह से किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, क्या यह रहस्य आपकी समझ में आता है? साधु ने कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। राम टहल ने कहा, तो मुझे भी कुछ बताइए। चित्त को धैर्य नहीं आ रहा। साधु महाराज बोले, यह जन्म का कोई बहुत ही साधु भक्त और परोपकारी जीव था। पिछले जन्म में उसने सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था? हाँ था। तो महाराज, फिर मेरा छोटा भाई शिव टहल, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था, वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु सज्जनों की सेवा सत्कार किया करता था। शिव टहल ने कहा, मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति और इतना सज्जन मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आया होगा। लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए सही, पर वह था तो विश्वासघाती। संभव है कि दुर्वासा उसे धर्मपद से विचलित कर दिया। हाँ, यदि यही बात है तो उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पर पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 4-6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ पर रहा। जैसे ही अवधि पूरी हो गई, वैसी उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन रामटहल के जीवन में उस दिन के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उसकी चित्तवृत्ति अब बदल गई थी। दया और विवेक से उसका हृदय परिपूर्ण हो गया। वह मन में सोचता कि जब ऐसे धर्मात्मा
प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला तो मुझे ऐसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उसके ध्यान से कभी नहीं उतरती थी। इस घटना के बाद से राम टहल का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। वह अब दूसरों की सहायता करता, अतिथियों का सत्कार करता, दीन दुखियों के सहायता करता। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।